एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है लोगों की बातें नहीं वरन परमेश्वर का वचन हमें शेप देने पाए। हम लोग आजकल जो दुनिया में लोग हैं वो बहुत डिप्रेशन में आ जाते हैं जब लोग उन्हें जज करते हैं, कहते हैं कि आप डम हो, आप डफ़र हो, आप उनको अप्रिसिएशन नहीं मिलता है। वो काम करते हैं, लोग उन्हें काम फिर भी कहते हैं कि आपने काम नहीं किया, कामचोर कहते हैं। लोगों को बड़ा भलाई करते हैं लोग, लेकिन उनको लोग बुरा कहते हैं। ऐसी और भी बहुत सारी बातें हैं जो लोगों को लोग एक दूसरे का शेप तैयार करते हैं। लेकिन मैं आपसे सच कहती हूँ, लोगों की बातों को आप इग्नोर करना स्टार्ट करिए। लोगों की बातें नहीं, परमेश्वर का वचन ही केवल आपको शेप देने पाए। हर एक इंसान अपने आप में बहुत वैल्यूएबल है, परमेश्वर की नज़रों में बहुत वैल्यूएबल है। परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में बनाया है। परमेश्वर ने हर किसी को एक खूबी दी है। हर एक इंसान के अंदर खूबियाँ भी है, कमियाँ भी है, कोई परफेक्ट नहीं होता। लेकिन जब लोग एक दूसरे से ऐसी बातें कहते हैं जो उन्हें डिस्करेज करती है, तो वो लोग अपने आप को सोचने लगते हैं कि हाँ, क्या मैं सच में ऐसा हूँ? लेकिन मैं सच में आपसे कहती हूँ, आप वचन को पढ़िए। और जभी भी आपको लगे कि आप दुनिया से रिजेक्ट फील कर रहे हैं, लोगों के लिए आप वैल्यूएबल नहीं है, तो आप आसमानी परमेश्वर पिता की तरफ देखिए। आप उनके नज़रों में, उनके लिए, परमेश्वर पिता के लिए बहुत वैल्यूएबल है। बहुत आप कीमती हो परमेश्वर पिता के लिए, क्योंकि उन्होंने आपको अपने स्वरूप में बनाया है। और दुनिया में तो लोग आपको मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। आपको कभी ना कुछ बचपन से लेके जवानी से लेके बूढ़े होने तक कोई ना कोई एक टाइटल मिलता रहेगा, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। कई बार आपको घर में भी ताने सुनने पड़ेंगे, बाहर में लोग आपको कभी कुछ कहेंगे, लेकिन आप इग्नोर करना सीखिए। आप परमेश्वर के वचन को पढ़िए और परमेश्वर पिता से प्रार्थना करिए। और मैं आपसे सच कहती हूँ, जब आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे तो आपको शांति मिलेगी। आप लोगों को माफ़ करना सीखेंगे और लोगों की बातों को इग्नोर करना सीखेंगे, क्योंकि जब आप बातों को इग्नोर नहीं करते हो तो वही बातें आपके अंदर ही अंदर चलती है। आपको नींद नहीं आती, आपको डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होता है। लोग कई बार लोगों की बातों से, चीज़ों से, इवन छोटे-छोटे बच्चे, उनके स्कूल में जब उनको परेशान किया जाता है तो वो इतने परेशान होते हैं कि बच्चे तक भी सुसाइड कर लेते हैं, बड़े भी परेशान होकर सुसाइड कर लेते हैं। बूढ़े माँ-बाप जब उनके बच्चे उन्हें परेशान करते हैं, बुरी बातें कहते हैं, तो वो लोग भी इतने डिप्रेस्ड हो जाते हैं लोगों की बातों को सुनकर, अपने शेप को तैयार करके, लेकिन वो परमेश्वर की ओर नहीं जाते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ और आपको एनकरेज करना चाहती हूँ कि दुनिया में लोग बोलेंगे, वो कभी चुप नहीं रहेंगे। अपने तरीके से, अपने दिमाग से, कुछ ना कुछ अपनी बुद्धि से, उनका जो जितना दिमाग जहाँ तक जाएगा वहाँ तक वो उतना उस लेवल तक बोलेंगे, लेकिन आपको इग्नोर करना है। आप इग्नोर करना सीखिए। डैनियल का जो कैरेक्टर है बाइबल में, डैनियल को भी कोई वैल्यूएबल नहीं समझता था। सब वो कहते हैं ना, ऐवे ही समझते थे कि इससे कुछ नहीं होगा। उसे सिर्फ भेड़ चराने का काम दिया गया था, लेकिन उसने गोलियत को मार के एक झंडा फहराया अपने परमेश्वर के नाम का। उसने कहा था गोलियत को कि तुम तो शस्त्रों के साथ आए हो, लेकिन मैं अपने परमेश्वर के नाम से आता हूँ। उसी तरह मैं आप लोगों को भी एनकरेज करना चाहती हूँ, चाहे लोग आपको कितना भी अनवैल्यूएबल समझे, कितना भी रिजेक्ट करे, लेकिन एक है, हमेशा आप याद रखिए, चाहे लोग दुनिया आपको कितना भी रिजेक्ट कर दे, लेकिन हमेशा या एक है आपको जो हमेशा एक्सेप्ट करेंगे, वो है परमेश्वर पिता। वो आपको हमेशा एक्सेप्ट करेंगे। आप प्रार्थना करिए। आप जब प्रार्थना करोगे, लोगों की मनोस्थिति भी परमेश्वर पिता आपके लिए बदल देंगे। बाइबल में वचन कहता है कि जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हैं,
तो परमेश्वर आपके शत्रुओं को भी आपके हाथों में करते हैं। शत्रु हमारा कोई भी नहीं है। शत्रु मीन्स जो आपके अगेंस्ट है, जो आपके बारे में बुरा कहते हैं, जो आपके साथ जिनकी बातें सहमति नहीं होती है, जो आपसे आपके हमेशा अगेंस्ट में होते हैं, तो वो भी आपके साथ खड़े हो जाएंगे। वो भी आपके पास आपके साथ सहमत हो जाएंगे। ये हाथ में करना होता है। परमेश्वर का वचन का मतलब ये होता है कि जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलेंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और अपनी भलाइयाँ करना स्टार्ट करेंगे, लोगों को इग्नोर करना स्टार्ट करेंगे, तो परमेश्वर पिता लोगों की मनोस्थिति आपके लिए, परमेश्वर पिता हर चीज़ बदल देंगे। लोगों की सोच को बदल देंगे और दुनिया में चीज़ों को बदल देंगे। परमेश्वर के साथ सब कुछ आप कर सकते हो, लेकिन परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसलिए मैं आप लोगों को एनकरेज करना चाहती हूँ कि जब भी आपको लगे कि आप वैल्यूएबल नहीं हो दुनिया के लिए, तो आप परमेश्वर पिता के याद करिए और उनका वचन पढ़िए और देखिए कि आप कितने वैल्यूएबल हो। आप किसी के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर पिता के लिए बहुत वैल्यूएबल हो। वो आपको आपके सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक वो आपके जानता है। आपके सर पे बाल कितने हैं ये भी परमेश्वर पिता को मालूम है। तो आप सोचिए आप कितने वैल्यूएबल हो। और आने वाले समय में आप हर दिन प्रार्थना करिए, देखिए आपका जीवन कैसे बदलेगा और लोगों की बातें नहीं बल्कि परमेश्वर का वचन ही आपको शेप देने पाए। गॉड ब्लेस यू।